अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे जो मेहमान हैं आप पहचान गए होंगे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। माननीय बलवंत मायना जी 3 बार के विधायक हैं, कदावर नेता रहे हैं, दमदार जानदार और शानदार नेता के नाम से इनको जाना जाता था और आज अभिमन्यु मूवीज पे आए हैं। इनके एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्ते ताऊ जी। नमस्कार, खुश रहो भैया। ठीक हो, स्वस्थ हो? बिल्कुल ठीक हो, आप जैसे कि लोग जवान बच्चे दिखते रहे हमें। तो ताऊ जी, आज का जो ये इंटरव्यू है ना, ये आपके जीवन के इर्द गिर्द घूमेगा। सबसे पहले मायना गांव है आपका जी, ये रोहतक के सारे जो मायना गांव है। पहला गांव यहाँ से चलने पर, रोहतक से चलते ही पहला गांव मायना। पहला गांव मायना। आप विधायक बने हसनगढ़ हल्के से? हसनगढ़ हल्के से। जी जी जी। ज्वाइंट था ना जब, तो ये एरिया अब तो अलग हो गया, मैं कलानौर में आके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं हसनगढ़ से 3 बार लगातार बने? लगातार बने, लगातार 3 बार। 3 बार। किस परिवार में जन्म होया? कौन पिताजी का नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम था चौधरी हीरा सिंह। हीरा सिंह? हाँ जी। जी जी जी। मेरे चाचा का नाम था मनसाराम। मनसाराम। कितने पढ़े अंकल जी? मैं मैट्रिक में से 10वीं कर पास होते ही उठ लिया था। 10वीं क्लियर करी थी, मैट्रिक पास हो? हाँ जी। नौकरी वोकरी कुछ नहीं? कोई नौकरी नहीं। पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? पॉलिटिक्स में मैं यूँ आया कि मेरे पिताजी का उस टाइम का जो था हालात है, चाचा का किसान पीढ़ी में ज्यादा उसमें थे, जमींदार थे, ज्यादा अच्छी थी। ठीक है। और चौपाड़ के साथ ही हमारा दरवाजा है, आज तो थोड़ा और डाढ़ हुआ, लेकिन अब वहाँ था। बड़े जमींदारों के वास्ते चौधरी देवलाल आया करते थे जी। उनका एक ये वसूल था, जहाँ बड़ा जमींदार देखता वो आ जाते थे। अच्छा। और उसके बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। तो मैं उस टाइम में रोहतक भी रहने लग गया था। तो जगबीर वकील नरवाड़ था, उसके पास भी वो आ जाते थे। तो वहाँ बैठते तो मेरा नाम जलदारी मैंने उन्होंने शुरू कर दिया एक बात में, क्योंकि वो मैंने एक बार पंजाब की थे जब उसमें कोई एप्लीकेशन दी थी, और लेकिन वो स्थगित हो गया था, ऐसा कोई बात हुई नहीं। लेकिन उस बाद में मुझे जलदार पुकारने लग गए थे। जेलदार क्या करते? हाँ जी, आज भी वही बात चली आती है लगभग। जी जी, आज भी लोग जेलदार कम हैं। बस नाम भी ले लेते, दोनों बातें, कोई विधायक की तरफ से बोल जाता, कोई वो जैसे जैसे भी। जी। कितनी एज थी उस समय? अब यू देखो, 90-91 से 2005 तक तो मैं रह गया MLA। आज तो लगभग मेरी 81-82 साल की होगी। जी जी। अब उस वक्त का तो उस तरह से उस दौर में तो 2 पार्टी हरियाणा में बड़े उस पे थी, या तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौटाला साहब की पार्टी, या इसके अलावा कांग्रेस पार्टी। नहीं, वो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, 2 पार्टियां थी जी। तो पहले आप कांग्रेस में थे? नो नो नो, मैं कांग्रेस से नहीं गया कभी भी। आपके पिताजी परिवार किसको? परिवार और मेरे तो सादे के जमींदार थे। तो सब ने वोट किसको करा करते पहले? पहले मेरे तो वोटिंग में उसमें कोई ऐसा था ही नहीं भाई, मैं किस में देते थे मुझे नहीं। पहले तो मेरे जहाँ तक ध्यान है, ये भी ध्यान है कि मुझे ज्यादा तो नहीं आता कि कोई लाइन होया करते थे, इकट्ठे करते थे कुर्सी पार्टी का, दान थे, हमें नहीं पता उन बातों में। आपको कौन लेके आया पॉलिटिक्स में? किसने कहा कि भाई आप राजनीति में आ जाओ? राजनीति मारने का मेरा एक तात्पर्य ये था, मैंने कहा कि मैं जमींदारा बड़ा था, और जो देवलाल का एक वसूल था कि वो ज्यादा जहाज बड़े जमींदार देखते थे, वो हर गाँव जाया करते। ठीक है। तो उनके जाने के बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए थे चौधरी देवीलाल। किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे चौधरी देवलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। हाँ जी जी जी। तो उसके बाद में मैं वो संपर्क में हो गए। एक जगबीर नरवाड़ वकील है, आज भी शायद वो जिंदा है जी, वो भी वहां जाते थे। चौटाला साहब भी, मैं भी, मेरे पास आते थे। तो मुझे कहता था जलदार, देखा चलो गाँवों में चलते हैं। जी चलो जी।
मिसाल के तौर से जैसे हम मायना गांव में गए तो वो पूछा कि भाई नाम पूछ लिया, मुझे पूछा है, कहने लगा नहीं भाई ऐसे मेरी बात समझ में आई नहीं आपकी। मैंने कहा जी मैं पूछा है, मिसाल तो जैसे मेरा गांव मायना, और जब अगले गांव में जाएगा तो फिर गाड़ी से उतर कर फिर जाएगा कि अगला कौन सा है। अच्छा। तो मैं बताया जी मैं फलाना गांव है समली। मिला ऐसा है, बलवंत जहाँ जा उसको रास्ता भी पूछो और उससे ये पूछो यो रास्ता पहले गांव में मायने गया और फिर उसके बाद में समझेगा अगला कौन से गांव में जाएगा, उससे अगला, इस तरह पूरी जानकारी लेगा, पूरी जानकारी लिया कर, ऐसे मत करा कर बीच में जी। ये उनकी एक शिक्षा थी जी। टिकट किसने दिलवाई आपको? मेरे को टिकट इस बात पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिलवाई, चौधरी देवीलाल से कहकर। उन्होंने कहा जी मेरे नाम से अगर हरियाणा में एक टिकट देते हो। एक टिकट मांगी थी आपकी? हाँ। अच्छा। तब बलवंत जैलदार को दे दो। तो पहली बार जीत गए थे? पहली बार जीत। कौन थे आपके टक्कर में? उस वक्त मेरे टक्कर में था एक तो मेरे ख्याल में इसका था वीरेंद्र, जो आज भी सजी हुई, जो भी, और यही आया तीनों बार भी हो रहा है। बसंत भी हमारी उसी पार्टी से बनी थी, लेकिन मैं उनके बाद में बना था। पहला इलेक्शन कितने वोटा से जीते थे? वो मुझे ध्यान नहीं है पूरा कितने। मंत्री भी बनाए? मेरे को मंत्री बनाया, उसको कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। ठीक है, लेकिन पावर वो मंत्री की थी। पावर मंत्री जितनी थी, हाँ। लेकिन कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन थे आप उस समय। हाँ, कृषि विपणन बोर्ड। कितनी पावर थी, क्या हाथ में? पावर ये थी जितनी भी मंडियां थी, चाहे अनाज मंडी थी, काट मंडी थी, और जितने रोड थे सारे मेरी कलम के से बनवाए हुए थे। अच्छा। नौकरियां कितनी लगवाई? उस समय तो जो भी कोई हल्के का आ गया मेरे पास से, मैंने उसको खाली नहीं जाने दिया। नहीं, क्या सोचा करते यो इन लोग आदमी है, इसको लगाना है, ये तो दूसरी पार्टी का। नहीं, वो तो ये मानते थे कि जो इन लोग का आदमी होता था साथ, मुझे नहीं ज्ञान इन बातों का, मैं जाता था जैसे आप मेरे साथ आ गए उनके साथ, आपने चाहे कांग्रेस का कह दिया, लेकिन मोस्टली इन लोग का लेकर नहीं, पैसे का मेरे पास कभी भी लिया नहीं, कदे भी एक पैसा अगर आज भी कोई जिंदगी में निकाल देगा, कोई आपकी टीम का सदस्य चुपचाप ले लेता हो, ले लेता हो, तो उसका मुझे क्या पता। ऐसा संज्ञान में आया कभी? भाई कोई बाद में आने लगा जब हम ना रहे, मगर आप क्या बनता है। अच्छा, पाछा आगे फलाने ने मेरे पर ले लिए, समाज का था, फलाना लेता था, ऐसे सुनने में आया। अच्छा, तो उस वक्त वे बताते थे तो मैं उसको गट आउट। अच्छा, कोई एकदम से कोई नोट भाई लोग इकट्ठे हो गए भाई यो फलाने काम का आपके हल्के का घना गरीब है, इसने लवा बोलवा देता था। आए है नू? हाँ बिल्कुल, चाहे किसी भी गांव का था। मैंने कभी जात पात नहीं देखी। अच्छा। मैंने हरिजन भी लगवाए, जाट भी लगवाए, ब्राह्मण का को आया वो भी लगवा दिया, खाती आ गया तो भी। मैं इस बात पर कभी नहीं गया जात पात पे। अच्छा, कदे नहीं। सबसे प्रिय मित्र नेता कौन थे आपके? मेरे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे, खास थे। बिल्कुल शुरू से ही आपकी बात मान लिया कर दे। बात नहीं, वो जो मैंने कह दिया ना, उसने कभी वापस मोड़ा नहीं, उस बात को कभी नहीं मोड़ा। अच्छा, आपकी चौटाला साहब आपकी अमेज से थे, थोड़े बड़े थे आपसे? मेरे से बड़े थे। थोड़े बड़े थे? बड़े थे। गुस्सेल थे? हैं? गुस्सेल थे, छोले थे? छोले नहीं थे, वो एक अपनी बात के धनी थे। जैसे ये था भी कोई काम कह देता हो, मुझे भी ये कहता जैलदार बका जी, क्योंकि मैंने बता रहे कोई एक बार एक एप्लीकेशन दे दी थी, इसलिए जैलदार बोलता था। अच्छा। तो वो ये कहते थे किसी का काम उठो तो करो, जमानदारी से निभाओ उसमें। फिर उसमें एक आध बार कोई ऐसा भी आ गया, फिर जो ज्यादा उधर करने का एक ध्यान और रखना है, मेरे को ये आदेश दे रखे, जात पात में देखना, हरिजन आए आपका ब्याओ नाम, दूसरे पंडित आ जाए ले आओ राम, और किसान जमींदार जाट आ जाए उसका ले आओ। सारे के नाम दे देता था आसाब के हिसाब से। ताऊ देवीलाल के साथ किसे एक संपर्क थे? ताऊ देवीलाल तो पहले से वो आते ही हमारे दरवाजे में थे सीधे।
उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, उनके बारे में ये हुआ था, मुझे याद है कि आज भी चौपाड़ के साथ बड़ा दरवाजा है, आज तो थोड़ा खंडर सा हो चुका। चौधरी देवलाल आते ही हमारे दरवाजे में थे। एक नेता उनके साथ और था, वो मुझे थोड़ा नाम ध्यान नहीं है। तो जब वो आ जाते थे मैं क्या करता, बिल्कुल थोड़ी गड़ी सा होकर और फिर मेरे दरवाजे पर से चौपाड़ उसमें मुड्ढेर वो निकाल देता। भाई ज्यादा आदमी गांव के आएंगे तो बैठेंगे, तो इस दरवाजा तकड़िया था, लेकिन फिर भी नहीं बात बनी। तो चौधरी देवलाल की एक बात देखी मैंने, मेरी माँ जी को पता लग गया, माता जी को, कि भाई चौधरी देवलाल आए हुए है चौपाड़ पे। कोई ये सकरात उकरात मनाते हैं, उसका कोई दिन था या अगले दिन थी या इसी तरह कोई बात थी। वो चौपाड़ में चार पाई लिए, मेरी माँ को पता लग गया किस तरह। वो उस टाइम कोई 10 5 और 20 और औरतें लेकर के, और एक उसके अंदर प्रात में कंबल वंबल लेकर चली गई। मनान आ गई, मनान सकरात पर मनान। हाँ जी। अच्छा, मुझे भी नहीं ज्ञान था, मैंने वो देखा, मेरी माँ थी। एक हमारे केरी नाम का आदमी था गांव का, मेरा लगता था ताऊ, वो भी दोपहर में बैठा था। उसने मेरी माँ को पहचान लिया, तो वो कहने लगा मेरी माँ को, क्योंकि उतना नेक बन गया उसका, धर्मजादी बाहर खड़ी है, नो को नहीं अंदर आ जाओ चौपाड़ में। सो देवलाल बोले, रहे तू तो बड़ा वैसा आदमी है, ये चौपाड़ में कैसे आ जाएगी? और तो आ जाएगी चौपाड़ में? नहीं आएगी। चौधरी देवलाल उठ करके बाहर गए। बाहर को जैसे ये पड़ी है ना, उतरे, नीचली पड़ी जाकर खड़े हो गए। वो कंबल दे दिया, 500 रुपये थे या जो, वो दे दिए। बाबू बेटा में किसा स्वभाव था, मतलब तेज स्वभाव के कौन थे, चौधरी देवलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला? नहीं, जो देवलाल शांत स्वभाव का था। शांत स्वभाव का था? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। और चौधरी ओम प्रकाश से तेज ज्यादा स्वभाव नहीं था उसका, लेकिन वो आदमी के एक ऐसी पहचान कर लेते थे कि ये कि कहाँ तक चलने वाला है, ये कहाँ तक चलने वाला। वो जहाज में ले जाया करते, जो ऊपर हेलीकॉप्टर में ले जाकर, वो आपके समय पर नेताओं के साथ जो वो चीजें चल रही हैं, उसके बारे में आज उसकी पोल खोलो, एक्चुअल था क्या, सच बताना, कौन कौन शिकार हुए? सच बताऊंगा, जो बात उनके खिलाफ निराधार गलत है, एकदम निराधार, चाहे मुझे मंदिर में बांट दो इस बारे में। बड़े कई नेताओं के खुल के नाम सामने आए, फलाने नेता को हेलीकॉप्टर में ले गए, बात तोड़ ले आए, सुनी है मैंने भी सुनी है। आपको ले गए? नहीं, मेरे को तो बच्चे की तरह रखा करते, और जिसको भी ले जाते थे तो उसको बच्चे की तरह। ये बिल्कुल निराधार है, जिसका नाम लोग, मैं बता भी इसको, जिसका नाम ले रखा है वो भी जिंदा है। अगर ये बात वो साबित कर दो कोई, तो मैं आज को सजा भुगतने तैयार। ऐसा कभी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, एक जब आप, जिस समय आप विधायक थे ना, उस दौर की एक बात, भाई मैं तेज इसलिए बोलने लग रहा हूँ क्योंकि ताऊ जी को थोड़ी सी सुनने में समस्या का दिन, सोचो बार रुक के क्यों मारा है। आपके समय में एक चीज ये हुई थी कि भाई फलाने की कोठी बढ़िया है, उसकी गाड़ी बढ़िया है, फलाने का नू मारे तो दो भाई, छोरे का नाम करा दो, इसका बर्थडे गिफ्ट दे दो, जन्मदिन का तोहफा दे दो, मतलब हड़प्या करते, खोशा करते, छीना कब्जा करा करते। उस पे क्या कहोगे? उस पे मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, बिल्कुल निराधार सारी झूठे थी, कभी ऐसा शब्द नहीं कहा अब ये इसकी कोठी दे दो या इसका वही फलानी गाड़ी दे दो, ये कोई बात नहीं। ये कहाँ से चली बातें फिर? अब एक अफवाह को किसी चलानी है, कोई भी चला दे, फिर वो कल आपने सुन गई, परसों मैंने सुन गई, कोई उनको चला दे, तो इसका क्या निर्णय कर सकोगे आप? अच्छा, बिल्कुल, ये मैं पक्का कहता हूँ। अगर कोई ये साबित करने को हो तो उसको बुला लो मेरे सामने, मंदिर में बढ़ जाकर, मैं भी बढ़ जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हमारे सामने नहीं आया। आप तो जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथी थे, इकट्ठे रह रहे थे, तो आपने तो इन बातों का पक्का ज्ञान न होगा। हाँ, तो बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने ये गाड़ी छोड़ा या फलानी चीज छोड़ा या दखड़ा, कदे भी नहीं। मन मुटाव हुआ कभी आपका? नहीं, बल्कि और सच्चाई पूछो तो एक बार मेरे पास से फिएट गाड़ी छोड़ के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अच्छा, कल गए भाई जल्दार इसको देख लेना, बेच देना। ठीक है। तो मिस्त्री जानकार होया करते मेरे,
वो कोई नहीं थी कभी। फिर मैं बोला तो सब वो गाड़ी तो कोई गाग ग्राग तो बनता, उनकी अपनी गाड़ी थी रे। कहने का कोई बात ना, या तू चला ले उसने। अच्छा, ऐसी बात नहीं थी। आप कौन सी गाड़ी ले रहे थे उस टाइम तो वो एक तो फिएट आया करती है उधर गाड़ी आपके पास? हाँ, और वो भी उनकी वही थी एक गाड़ी, पहले एम्बेसडर हो रही थी। अच्छा, वो एम्बेसडर थी आपके पास? हाँ एम्बेसडर थी। तो लाल बत्ती रखा कर दे। हाँ थी। अच्छा अच्छा, ये खंडका जो आपने हरिया डाल रखा है, ये पहली बार कब बांधा था? पहली बार कदे? पहली बार अब यूं है कि मैं जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साफा बांधते थे तो उसी लाइन को समझ चलते हुए उनको देख के मैं, हाँ, उनके सामने मैं साफा नहीं बांधा। उनके सामने कदे नहीं बांधा? नहीं, वो जो था ना बड़े का मान रखने के लिए आदर रखा कर दे। हाँ, कभी जब बड़ा मुझसे, मेरा तो समझो वो भाई मानो या मेरे पिताजी के उसके मानो, इतना उनके मन में मेरे प्रति प्यार था, इतना चौधरी देवीलाल के मन पर। मेरा कोई पार्टी लेवल का वो नहीं बना, मेरा प्यार इतना था, बस दूसरे दिन तीसरे दिन ठाकर चौटाला गाड़ी लेकर चले जाता था एकला। जब विधायक थे, जब कितने आदमी साथ रखा करते? जब विधायक थे गाड़ी में कितने बंदे, कै गाड़ी? देखो भाई, मेरे पास ये थे, जब गाड़ी में बैठ जा, कोई बैठ जाओ, मैंने कोई ना किसी जात से वो था ना किसी बिरादरी से था, वर्कर चाहे कहे है बैठ जाओ भाई। जब चुनाव लड़या करते तो, जब चुनाव होया करता, 3 बार चुनाव लड़े, 3 बार ही लड़े या उससे ज्यादा बार लड़े? नहीं, 3 चुनाव लड़े थे मुझे। और चुनाव की भी बात, मैं एक बात और थोड़ा आपको क्लियर कर दो जी, शायद आपके दिमाग में है या नहीं है जी। जो चुनाव मैं लड़ता था वो चुनाव नहीं लड़ता कोई भी आज। अच्छा, जैसे ये कि मेरे उस तरह 32 गांव थे मेरे, हमारे गांव से चलकर और असनगढ़ तक चले जाते, असनगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस टाइम। अच्छा, मेरा एक नियम होया करता, दिल्ली आज 4 गांव में चला गया, अगले बड़े गांव थे 2 में गिर गया, अगले दिन छोटे गांव हुए तो 6 में गिर गया। मेरे रूटीन बनी रहा करती, मैं कभी घर में नहीं बैठा, रात में 9 बजे आ गया, 10 बजे आ गया, घर वाले सो गए, मेरा दूध उधर के सो गए, आ गया तो टाइम पे पी लिया, नहीं पिया तड़के मेरी दादी उसको फिर पलट देती, दूसरा रख देती। ताऊ जी, आपने है ना, मतलब जब आप विधायक थे, चुनाव के टाइम पे जो आज चुनाव चल रहे हैं भाई, तड़े तड़े ये चल रहे हैं, ये हाँ, दारू चल रहे हैं, तो आप वाली टाइम पे ताऊ जी? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। किसी को नहीं पिलाई? नहीं, कोई अपने आप पी गया हो कि तब मुझे क्या पता लगे, लेकिन मैंने शराब नहीं पिलाई, ना मैंने कोई नशे की बात करी। मेरा एक चुनाव ये बने, एक बता दो मैं चुनाव कैसे लड़ता था। जब भी मेरे को टिकट मिली तो हमारा सदगामा बोला जाता था, तो वो तो सब बात चली थी, मान ले एमएलए से पहले की बातें होंगी थोड़ा। हाँ जी, उस पर जी 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 जी, उसको आपने टच करी आपने, मैं करता हूँ जी ताऊ जी, क्योंकि एमएलए का शब्द आया तो क्यों था। मैं शुरू में सरपंच बनाया गांव में, मायने गांव में, मायने का। ठीक है। मेरे पिता चाचा आए थे, हर छोड़कर 2 हमारे आड़ी पाड़ी और रहा करते साथ में। मैं कहने लगे ले भी औका भर दे, तो मेरे चाचा ने, मेरे बाप पिताजी बोले ताऊ भाई काका जो आए उन्हें कैसे आए आज, आ जाओ। मेरे हाथ मौका दे दिया वो चल भरने का, तो मैं मैंने भरने बैठक ज्यादा रहा करती। और मेरे पिताजी बोले मेरे चाचा भाई ताऊ काका जो उनका कहने नेक था, आज कैसे बोले थारा छोरा है मेरी तरफ नु करके मारा, बोला नहीं, 12 साल का घेर के। उनके दिमाग में ये बात आ गई, कदे क्यों लाना लिया आया? हाँ क्यों लाना मेरा नहीं, मैं भी कापू फिर वगैरह यही की बात हुई। हाँ, मैंने देशा को पंगा लिया, बैठ जाओ, औका भर दिया। भाई हम आए ऐसा, इसने सरपंच बनावाएंगे गांव का। अच्छा, कोई चुनाव की बात नहीं। उस समय ताऊ जी कितने साल के थे?
अब वो के मेरे याद याद नहीं है जी, तो जी। मेरे को सरपंच बना दिया। ठीक है। सरपंच बनने के बाद मैंने गांव के लिए अब वो फिर सारी रिपीट करनी पड़ी। हाँ, हाँ, बड़ा हाँ। लंबा टाइम लगेगा। जी जी, कोई बात नहीं, बताओ आप। चौधरी बंसीलाल हुआ करते उस समय पर मुख्यमंत्री। पहला बाढ़ में सरपंच था करण सिंह, क्योंकि हमारा गांव हाट था। वो मैंने बोला बेटा, मैं कहा साहब बताओ भाई, 2 ट्रैक्टर भर ले आदमिया के और कुछ चंदा कर लिया। मैं 2 ट्राली भर ले गया, 1120 रुपये चंदा हो गया, देख आ गया। चौधरी बंसीलाल ने नहर की तरफ वो है स्कूल, उस ग्राउंड में प्रोग्राम था, एक कमरे में बैठा लिए जितने भी से सब। बोल भाई क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए। मैंने कहा जी मैंने पहला ही शब्द करे, मैं कहा जी मेरे गांव से परावर तक की सड़क दे दो, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं था। गोंडा होया करता, कभी पानी का भर जाता, पशु वशु जाते, कीचड़ हो जाता, दिक्कत थी जी। तो वह सड़क पहली बार आपकी सरपंची उसने में बनाई थी या मेरी बंसीलाल जी ने जी। फिर उसके बाद में हमारे गांव के अंदर एक बार हेलीपैड उतरे थे, हेलीकॉप्टर किस तरह के कोई कारण नहीं जी। मैंने गांव को इकट्ठा किया। मैंने गांव को वालों से कहा, ताऊ चाचा काका जो भी मेरे थे, मैंने कहा कि दिक्कत आएगी। बोला बोल, लेकिन इतनी मानते थे जो आज का जमाना बहुत कुछ और है। मैंने कहा ये हेलीकॉप्टर उतर लिए ना, या सरकार में जाएगी कभी न कभी जी। तो क्या मगर यूं करो, भगवान ने देनी थी कोई बुद्धि मेरे थे, या तो लड़कियों का स्कूल खोलो या को लड़कियों की ट्रेनिंग का करो। काम ने बोला ठीक है, चंदा किया। एक कमरा आज भी खड़ा है, हमारे पिता और चाचा के नाम पर था। एक कमरा 4 द्वारी गांव के नाम की, वो आज भी है, वो स्कूल हाजिर है। वो क्या बनाया बताओ जी? स्कूल का बना दिया, पढ़ाई बच्चे लाके पढ़ने। छोरियां का बनाया? हाँ जी, सॉरी जी। वो इकट्ठे थे जो मिक्सर पढ़ा करते जी। अब उसके बाद में आज भी चालू है स्कूल। एक फिर प्राइमरी दूसरी जगह था, तो वो तो बच्चों के हिसाब से चला रहे हैं। तो सभी मुख्यमंत्रियों से बोलचाल तो रही होगी, चौधरी बंसीलाल जियों से भी, चौधरी भजनलाल जियों से भी, ओम प्रकाश चौटाला से तो थी आपकी, सबके साथ बोलचाल थी। तो चौधरी बंसीलाल के टाइम की बनाता हूं मैं जी। धीरपाल भी एमएलए होता था, कृष्ण हुड्डा भी होता था। तो हम विधानसभा में जाते थे, बाहर दस्तक करने पड़ते हैं। तो मुझे ये तो सुन गया बंसीलाल बोला रहा मायना किस है बलवंत बोला जी दस्तक कर ला रहे जो, तो मैंने भी सुन की। वो अंदर बैठा था बंसीलाल, मैंने चौधरी साहब राम राम। तो प्रोटोकॉल की बात थी, कहने कह रहे रिश्तेदारी निभा ले मायना। रिश्तेदारी निभा ले? हाँ अच्छा बाजी, मेरी रिश्तेदारी में तो कोई कमी नहीं चौधरी साहब जी। इतने दे दूंगा, उर्ली पार्टी में आ जा। हाँ हाँ इतने दे दूंगा। अच्छा तो सॉरी तेरा बेटा डेली वेज पर ना हीरो अंडा में? हाँ। मैं कहा हाँ जी, आज दिल लटका आपकी तरह अच्छा जी। डीएसपी बना दूंगा, डेली वेज से हटा उसको डीएसपी बना दूंगा और आपको 10 दे दूंगा, आप पार्टी बदल लो। तो मन नहीं डोला। मैंने हाथ जोड़कर उसको कहा, मैंने कहा चौधरी साहब मैं ये सौदा नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी रिश्तेदारी में कोई कमी नहीं है और मैं ये बदल सकता नहीं। चौधरी बंसीलाल जी के साथ क्या रिश्तेदारी थी ताऊ जी? हाँ, रिश्तेदारी कनेक्शन? मेरी बेटी आषाढ़वास में रखी है आज भी जी। अब मेरा दामाद तो अभी गुजर गया जी। आषाढ़वास वाला मेरा जो चौधरी हो गया ना, हाँ, वो उस नाते तो बंसीलाल के साथ था। वो उनके साथ रहा करता। हाँ। अच्छा, उस तक भी उन्होंने प्रेशर डाला। अच्छा, उड़ते भी दाब आई रिश्तेदारों ने? नहीं, उसने बंसीलाल ने डाला उन पे। हाँ। उसने मना कर दिया, कहने का चौधरी बंसीलाल एक बात सुनो, मेरा रिश्तेदार है मायना चौधरी और मैं उसका,
अगर ये मान कर चलो, अगर वो मेरे ऊपर दबाव डाल दे, क्या मैं आपको छोड़ दूंगा? बिल्कुल ताऊ जी। तो वो कहने लगा नहीं, तो बोला ना मैं दाब डाल दूं और ना वो मानना। उनकी उस समय ताऊ जी बंसीलाल जी की, चौधरी बंसीलाल जी की जो पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी थी, हरियाणा विकास, जो लड़का लड़की का निशान हुआ करता, हाँ। वो मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री था वो उस समय जब वो शराब छुटवाने का उन्होंने नारा लाया, मातृशक्ति ने, महिलाओं ने बड़ी वोट दी, तो आप उस टाइम पे विधायक बन के थे? नहीं, मैं बड़ा हूँ 90 में। अच्छा। 90-91 में। अब मेरे वो डेट याद नहीं। देखो जी। बंसीलाल में तो के टाइम पे तो बन तो लिया था विधायक, जब उसने ये बात आए ली थी वो तो बन दिया था। हाँ, अच्छा। अब भजनलाल जी के बारे में बताओ थोड़ा मोटा, उनसे कब मिले, किस तरह की चर्चाएं रही? भजनलाल जी से कोई मेरा ऐसा विशेष वास्ता बना नहीं, लेकिन कोई भजनलाल जी को घना माड़े आदमी हम तो नहीं था। अच्छा। जैसे थोड़ी घनी जानकारी, वैसे मेरा राम रमी हुई हुआ करती, कभी राम रमी होगी वो बातें कर। अच्छा, वो इंसान अच्छे थे? वो ठीक था भाई, मुझे क्या पता, बाकी ज्यादा हालात का नहीं मैं कह सकता जी। और अब मैं बात कर लूं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे 5 बार, उनके बच्चों के बारे में। 2 लड़के, चौधरी अजय सिंह चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो आज अलग अलग 2 पार्टियां हैं। इनके साथ कौन से के साथ बढ़िया ताल्लुक थे, बड़े के साथ, छोटे के साथ? देखिए ऐसा है, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर अजय बड़ा था। हाँ। तो थोड़ी सी राजनीतिक इस पे, ये तो आप भी मानोगे भाई, बाप और बेटे 2 भाई होंगे तो बड़े छोटे का फर्क आएगा जी। तो हम उसके भी साथ वही बात थी, अजय के साथ। अच्छा। लेकिन जब अजय ने एक फैसला इन भाई हम आपस में होया और इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कट अजय से। बिल्कुल है। फिर नहीं, वो कोई मिल भी गया हो तो कि तब मैं राम राम हो गया होता, लेकिन मैं उस पार्टी में लेवल का कहीं नजदीक लगा ही नहीं। मैं था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ। जी 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 जी। उस वक्त अबे तो पढ़ा करता, मुझे वो बात भी याद है, सोनीपत जनता कॉलेज में। चलो और बीच की के बात बताओ। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ी चर्चाओं का विषय है राजनीतिक आजकल, बड़ी उसकी गर्मा गर्मी भी चल रही है। बैसी कांड, आपने तो उस समय, आप तो हर एक चीज ने जाना करते, पार्टी के कदावर सदस्य थे। बैसी में जो मामला घटा, असल में वो था क्या? वो कुछ नहीं मामला था, ये निराधार, वो भी गलत हुआ था। अब उन्होंने मार दिया, नौकर दिया नहीं, ये हमारे नॉलेज में कभी भी ऐसी बात आई नहीं घटना की, ये गलत बात थी। वो भी था क्या उस दिन का वो झगड़ा, क्या ये था? क्या पता वो कैसे हुआ, उनका कोई होगा, मुझे इन डिटेल की नहीं ज्ञान है। अच्छा। लेकिन वो इस तरह की कोई घटना राजनीतिक तौर से किसी के साथ हुआ यहाँ से नहीं हुई। अच्छा, एक है जैसे पीछे से एक पूर्व आईपीएस सामने आया, वो आके कह रहा है कि भाई अभय सिंह चौटाला ने मेरे 39 जूते मारे थे। इतने ताकतवर और इतने घमंडी थे वो। एक आईपीएस अभी सामने आया था कुछ दिन पहले। हमारी तो कोई ऐसी बात नॉलेज में आई नहीं जी कि भाई अब मैंने उसका जूते मारे हो या ना आए हो। अब मैं इस बारे में चर्चा क्या करूं? इसे नहीं थे, हैं? ऐसे थे नहीं, इतना अब खड़ा था कि अब वो करता रहता है। अब मैंने तो मैं आज भी ले, मैं कह दूं कुछ जो करना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी भी एक बात है, जो वो भी मैं एक आपको चुटकुला बताऊंगा जी। सतीश नांदल था, जिला प्रधान था हमारा यहाँ जी। और उसी का उड़ा दफ्तर था, उसमें मीटिंग थी। हाँ। और एक नाई का खजाना आज भी जीव से जी। वो एक पर्ची लेकर गया। अब मैंने यूं देख कर ने मना कर दिया। अच्छा। और आज भी रूस रहा हमारे थे इस उस पर्ची के ऊपर? हाँ, नाई का। हाँ। मैं हाजिर था उस टाइम उस हॉल में। मैंने कहा भाई ये तो आपकी बहुत गलती है। तो मना करी भाई तने वो पर्ची लेने। तो अबे ने एक बात कही, कहने लगे चौधरी साहब एक बात मुझे बता दो। मैंने वो पर्ची देखी, मेरे बस का काम नहीं, ठीक है। अब मैं उसको झूठ बोलकर कई दिन पीछे चलाऊं? आपका कहने का मतलब ये होगा झूठियां भरने था, मना कर रहा था? मना कर, मेरे मैं झूठिया नहीं भरूंगा भाई, मैं किसको दूंगा, कैसे कराऊंगा? हो निगा फिर मैं मना कर और गोज में गाल कर फिर उसे चक्कर कितने कटाऊंगा। जी जी ये जी। इसमें है।
मतलब जो कह दी वो कर दे हैं। करता है। जी। जब कांग्रेस की सरकार आई ना, इंडियन नेशनल लोकदल के बाद में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। बहुत सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के आदमी कन्वर्ट होकर कांग्रेसी बन गए। क्योंकि वो तो उनका अपनी मर्जी है, जिसने बनाना था। आपका कोई खास साथी उस साइड में गया हो, याद है? मेरा कौन गया कौन ना, मुझे क्या पता है। आप क्यों नहीं गए? क्योंकि चौधर तो नून आ गई थी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो। मैं मेरे दरवाजे में मेरे बैठक का मैं मेरे पिताजी की एक बात सुनता था, बड़े बुजुर्गों का। कहने लगा भाई ठोड़ पड़ा पत्थर भारी। तो ठोड़ पर रहे। मैंने कहा ये ठोड़ पड़ा पत्थर भारी का क्या मकसद है? हाँ। मैंने एक आप जैसे विद्वान से बात कर दी। कहने लगा भाई ये होता है कि एक पत्थर पड़ा है, एक वो डगा दिया ना, तो फिर तो आप आओगे तो आप भी डगा जाओगे, फिर दूसरा होगा दूसरी। तो मैंने ये सोचा तो बोलूँ तो इसका मकसद तो यही है कि इंसान जगह एक है तो एक ही है। मैं नहीं डगा। कितनी प्रॉपर्टी जोड़ दी, 3 बार विधायक रहे हो, सरकार में रहे हो, माल तो बहुत आया होगा ताऊ जी। अगर वो माल आया हो कोई छुपता तो नहीं ना, क्योंकि पादा तो बदबू आवेगी ना जी। आज भी कोई अगर साबित कहीं से कर दे नो भाई मैंने ये कहीं न कहीं यो पैसा दिया था इसको, ये मैं नहीं कहता। चुनाव में किसी ने, एक आदमी ने, मेरे याद है नौनद गांव का था, उसने चौपाड़ में शायद जिस याद 21,000 रुपये दिए थे, चौप उसमें थाली में धर के लिया था, या बड़े तो बड़ी मेरे को वो मिली। ये माला वगैरह तो जब भी नोटा की गलती होंगी। अच्छा वो ये तो बता दी ना, बाड़ा लाले आदरमान लाले वो कुछ भी लगा। प्रॉपर्टी कितनी जोड़ रखी है मैंने? हाँ, कितना माल दाब रखा जब है? मैंने एक बता दिया, आज आपको भी कह रहा हूं मैं एक बात। उसके साथ किसी से कोई ये कहे कि मेरे 2 पैसे ले गया और मैंने उस काम के लिए ये पैसे दिए, मैं किसी चुनाव में किसी ने माला डाल दी तो वो मैं नहीं करता। अच्छा, जब 2 बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, उसके बाद तो सिस्टम ऐसा हो गया था, सब कांग्रेस में आ गए थे, कांग्रेस पूरी मजबूत पार्टी हो गई थी। तो आपके बाद आपके बच्चे, आपके कितने लड़के हैं ताऊ जी? मेरे 4 लड़के थे। 4 लड़के हैं। तो उन्होंने 4 थे, लेकिन एक तो गुजर गया था। चलो उन्होंने तो परिवार पार्टी, ठीक है, सारा बड़ा है, अभी कोई बात नहीं। उन्होंने, एक पोता मेरा भी राजनीति में है। अच्छा क्या नाम है उनका? अभी तो आपके सामने गया है। आम लोग जो देखे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दो। आपके पोते पुनीत है, पुनीत जाता है ना आज भी। हाँ, पुनीत मायना मैं जानता हूँ। हाँ। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दो। दर्शकों ये पुनीत जा रहा है, उसको मैंने एक ही शब्द कह रखा है, हाँ, कहीं भी अगर रहना है तो धोखा नहीं देना है, कोई हेरा फेरी नहीं करनी है। कांग्रेस में घर में तो कोई नहीं गया, या बीजेपी में या अन्य किसी दल में परिवार? हमारा तो कोई जाता नहीं, हम तो शुरू से देवीलाल परिवार के साथ। ये इनका विभाजन हो गया, लेकिन हम अब एक के साथ, अब भी, आज भी। ठीक है। जैसे आप विधायक लगातार 3 बार विधायक बने, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर क्या में काम होता कुछ भी? आपके पास तो लोग फिर भी तो आते होंगे मदद के लिए, भैया परेशानी होगी विधायक जी, या दिक्कत से है, या काम करवाना है। तब आप उस राज्य में गए तो किस तरह की बातें बनी? लोग सरकार में आपकी थोड़ी मोटी चाली, या मतलब भाई चौधर का भी रोड़ा था, भाई इतने 3 बार के विधायक थे, तो लोग काम के लिए आते, आप सरकार में जाते, भाई यो काम है, यो गलत हो रहा है, यो ठीक हो रहा है, तो कैसी बूझ रहा है आकृति? देखिए मेरा एक विषय था, मैं जब भी कोई मेरा काम होया, जिस टाइम में विधायक था, आज भी गारंटी करता हूं, अगर कोई आदमी ये शब्द कह दे कि मैंने कोई 2 पैसे कमाए हैं काम के ऊपर, मैं उसको 10 लाख देने के लिए तैयार हूं, मंदिर में बढ़कर फैसला कर जाऊं। और जब मैं चुनाव लड़ता था, किसी ने माला डाल दी हो 100 की, 500 की, 200 की, 1100 की, एक आदमी का मुझे याद है, शायद उसने नौनद के आदमी ने 21,000 रुपये दिए थे शायद चौपाड़ में। जी, दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता थे वो मान जाया करते बात, सही बात एक आदमी पे कहते नहीं, मेरी ने आज भी कोई मेरे ख्याल में
कोई मना नहीं करा। हुड्डा साहब से मुलाकात रही? नहीं बोला हुड्डा साहब से मैं मुलाकात तो राम रमी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा। मुझे कोई काम है हुड्डा साहब ने, और मुझे आज ये भी विश्वास है चाहे हुड्डा हो चाहे और कोई आ जाओ, मेरे काम में कोई मना नहीं करेगा, और मैं कौड़ी कामा की बढ़ता है। वैसे जाते नहीं हो, खास करके किसी बात के लिए जाते नहीं हो? ना मैं कोई विशेष कोई सा हो तो मेरा कोई वैसी बात है नहीं। मैं तो कोई किसान आंदोलन में गए? किसान आंदोलन में मैं रहा हूँ शामिल जी। तो उसमें भी किसी को काम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। एक जनरल किसान आंदोलन था, उसमें क्या दिक्कत थी। जाट आरक्षण जब हरियाणा में हुआ 2016 में, उसमें कितने शामिल रहे? मैं तो सदा इसे एक पार्टी में रहा हूँ, ज्ञान चक्र बुजुर्ग। ना, आरक्षण तो वो एक विशेष जाति का जाटों ने अपने लिए आरक्षण मांगा था, तो उसमें नहीं जाटों ने तो मांगा था, लेकिन एक बात बताओ, आरक्षण के ऊपर ये मान के चलो एक जाट कौम क्या करेगी, खाम खा के मेरी दूसरी बात निकले। भाई ये ग्रह है पंजा, ये सारी चीज है तो मुट्ठी है, मजबूत से। हाँ, और जब एक टूट गई तो मैं ऐसे फंड रहा, मैं कहीं ऐसी बात नहीं करता जी। आजकल ताऊ जी स्वास्थ्य कैसा है? मेरा ठीक है बिल्कुल। घूमते हो? घूमते तो गाड़ी देखा यहाँ गया, दिल्ली रोहतक आ जाता हूँ, ठीक है। दोपहर चला जाता हूँ, खाना खा के गर्मी का मौसम है तो सो जाता हूँ, सर्दी का मौसम है तो छोटे दिन हो जाए तो फिर सांझ 2-4 फिर भी दुर्गाम के आ जाए। ये रियाज कहाँ, गांव में ही अभी? मैं गाँव में हूँ जी। दयाचंद मायना कवि हुए हैं आपके गांव के? बिल्कुल हुए। आप मिले उनसे? मिला हूँ। सुनते थे कभी उनको? हाँ सुना है। बैठा के भाई कुछ सुनाओ मासे जी। वो भी मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी हमारा दरवाजा है चौपाट के सामने है। ये दरवाजा है या गली है या चौपाट है, उसके वजन सुनते थे, बुला लेते थे, आ जाओ मासे जी सुनाओ। कोई बात ना, ने पिताजी बुला लेते थे। बढ़िया गानिए थे। चल गाकारी बढ़िया था, उन्होंने हमारे गांव को भी जगाया, उस वक्त नाम भी चलाया उन्हें, ऐसी बात नहीं थी। जात पात का वो नहीं रखा करते हम। जी जी जी। इसमें जाट भी हो, ब्राह्मण भी हो, हीर भी हो, गुजर कोई है, इंसान एक इंसान है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी शौकीन थे कुछ भजनों के या इस तरह के किसी चीज के? ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे आदमी थे, कोई भी उनके पास काम के लिए गया तो मना नहीं करते थे, जवान के सच्चे थे वो। नू कह दे किसी ने नू मैंने आंगली भी कर दी तो नू का अर्थ है अच्छा? नहीं, ये सब बकवासबाजी थी, ऐसा नहीं था। ऐसी कोई बात। वो कोई कहता तो लाओ घटना हमारी सामने करके दिखाओ, आज तो मैं तो जीव हूँ। जी 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 जी। तो फैसले अटल फैसले लिया कर दे। कौन? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फैसले अटल लिया कर दे, बोल दिया। फैसला जो लेते थे वो अटल लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसान या मजदूर विरोधी काम नहीं किया। अच्छा, तो याद आते हैं? आते मेरे तो याद है। कोई खास किस्सा याद है? कभी उनसे ये निकाह जी मुझे टिकट दे दो, लेकिन मेरी टिकट डिक्लेयर कर देते थे। टिकट के लिए कुछ लेना देना? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल निराधार दूत थी। फिर कभी कभी लेते थे, हमारे से न कर छोड़ते, हमें भी पता लगता भी आपने पैसे दिए उनको। दूसरे वो ये उनमें यस या नो जरूर थे, नाट जाते भाई जो काम नहीं उनका तो वो मेरे भी कहते जलदार, गलत आना बरियो किसे की जलदार कहा करते मुझे। दूसरे साथी आपके जो टिकट के इच्छुक होया करते, मन टिकट मिल जा फलाने हल्के थे, मन मिल जा, वो आया करते आप दौरा आपकी नजदीकी दे दो आ जाया, मैं तो मना कर देता ना भाई। देखो मेरी बात सुनो ना, मैं बंदे इन बातों से मतलब जो आपको पैसे दे लिख से ना मैं उनको कहूँ। अगर उनके ओम प्रकाश चौटाला ने एक बात का पक्का ज्ञान था कि कौन आदमी किस लेवल का है। अच्छा, हाँ, पहचान लिया कर दे भाई इसमें कितना दम है। हाँ जी जी ना, जी। तो मैं भी छोड़ कर भाज जाता जी। मैंने तो साथ ने बात दिया, आज तक भी उसके पास बैठे, अब के पास। चौधरी बंसीलाल ने आपको ऑफर दिया कि आ जाओ, दूसरे ने भी दिया, उसके अलावा दूसरे ने? सबने बेरा पाट रहा, मायने को कहो ना को आवत हाथ को। अच्छा, अब जब दो पार्टी बन गई तो
मैं अब अकेला रह गया। दूसरे नहीं आए। बता दिया ना, आप दो पार्टी का मतलब तो अजय रबे की बात करोगे। तो अजय तो अपने अच्छे से जाना करता। हाँ, तो अजय तो आपके पास जरूर आया होगा या बालक आए होंगे कि दादा आए थे, उड़ान आ जा। मैं मना कर गया। मैं ये देखता था कि अब एक अटल है, अच्छा, यस या नो। ये झूठ बोल के मैं आपका पीछे 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 कई दिन घुमाऊंगा। ठीक है। चौटाला साहब ने कभी मेरे प्रति कोई भी काम मन दिया, उसने दोबारा नहीं देखा कि इसने गलत दिया कि सही दिया। मैं गलत देता भी नहीं था। जी 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 कई दो आने कमाए भी हो तो कोई आदमी आज भी सामने ला दो। जी। तो पुराने दिन याद आए हैं वो चौधराले? देखो पुरानी बात ऐसा है जी, वो तो हम लोग जो एमएलए बने, मेरा एक वसूल था, मेरे 32-33 गांव थे। आज 4 गांव में गया हूँ, अगले दिन छोटे हो गए तो 6 में गिर गया, बड़े हो गए तो 2 गांव में मिले। आपका भी कोई प्रिय गांव था, इस गांव पर पूरी मेर है भाई फलाना? मेरे तलके में मेर थी जी। कोई खास गांव, कोई खास आदमी? खास तो देखो उस वक्त के लगभग होते हैं वो आदमी सर, लगभग जा भी लिए, किसके ऊपर काम का कोई बात। लेकिन मेरे को ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें मैं न्यू को कई गिज्जी का अंदर दो तोड़ थे, बामण थे, नहीं कोई फर्क नहीं था। मेरे तो वोट न्यू के न्यू आया कर, पूरा भाईचारा था मेरे तो सबके साथ। अच्छा ताऊ जी मैं एक बात पूछूंगा, वो एक दौर ऐसा आता वह कांग्रेसियन तीनों अलग थलग रखा दे नू रहा कर, तीनों गांव में लोग एक दूसरे के प्रति भाई यो कांग्रेसी है, यो चौटाला पार्टी का है, उस दौर का क्या कहोगे? मुझे तो कोई ऐसा फर्क कभी होया नहीं, चाहे लड़ रखते थे कोई रखता होगा, हमारे लिए तो कोई मैंने तो कोई अपना विरोध नहीं सुना किसी दौर। अच्छा, मेरे पास तो चाहे कोई भी चला गया किसी बिरादरी का, अगर मेरे लेवल पर काम होने का था तो मैं करता था ईमानदारी से। तो दो पार्टी वोट मांगना आप भी जान लाग रहे हो अपनी टीम के साथ, तो दूसरा आमी शामी हो जाया करते तो बराबर में होते थे, हाथ मिलाते थे। अच्छा, हमें कभी दोस्त नहीं मानना इन बातों का। कदे किसी ने आपसे आगे वोट मांगी मेरी वोट दो जी मायना साहब? ओ ये जब वो अगर मान लो आप भी कैंडिडेट हो और मैं भी कैंडिडेट हूँ, हाँ, तो आप मान से मेरे से कहते तो मैं ये कहते भाई जब मैं अभी तक वो कैंडिडेट तो दे दे मेरी, आपस में हंसी मजाक कर लेते, बस हंसी मजाक चल करते बस, और कोई बात। आज की राजनीति और उस टाइम की राजनीति में फर्क महसूस कर रहे हो? बहुत घना फर्क। पहले विरोध कम था। देखो पहले एक राजनीति, राज की राजनीति में अंतर ये है, हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा, मैं आपको अपना बताता हूँ, जीतल टिकट डिक्लेयर होगी जी, गांव में जाना शुरू कर दिया, एक के गांव में गया, फिर दूसरे टाइम है देड़ी तक गया, गांव का तो दौरा मार दिया मैंने चौपाड़ों का। हाँ, फिर मैंने देड़ी सर कर दिया घर गांव में, डोर टू डोर कराया करते। डोर टू डोर कराया करता। ठीक है, टाइम फिर भी बच गया, फिर एक चौपाड़ का फिर कर देता। अच्छा, 3 से कर देता जी। 3 बार के विधायक हो आप, तो 3 पेंशन अलग अलग मिलती हैं? ये मुझे नहीं पता हुआ 3 बरकी से या 1 बरकी से। ईब कितनी पेंशन आओ है? अब अंदाजा है एक के आसपास होगी। मैं तो कढ़ा लिया आगे, मैं तो ध्यान नहीं देता, सच्चाई तो बुझ होता है यहाँ से। अच्छा, आप बाढ़ का जरूरत पड़ गई ले जाओ भाई, बंदे क्या करना। अब आपका पोता इनेलो पार्टी में सक्रिय है बिल्कुल, अभय सिंह की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, आप पुनीत तो उसमें बिल्कुल सक्रिय है, तो है कि मैं आगे की इच्छा भाई कल न चुनाव लड़े? देख वो तो देखो समय बताएगा। अब अगर चुनाव की बात आएगी तो ये कौन नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे या पोते ने ना दूं चुनाव लड़ाऊं, ये सब कोई सोच नहीं सकता। जी जी, है ना, टिकट दे तो को आगे की बात होती है ना, तो भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी, अभी उसको दो जी। तो हमारे ताऊ 3 बार के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मैना जी, एक कदावर नेता, बड़ा नाम, और आज ताऊ के दर्शन हुए, इनसे सीखने का अवसर मिला, इनसे बात करी और उन विषयों पर भी बात करी जो चर्चाओं में रहते हैं, और ताऊ ने एक एक बात खोल के भी बताई।
और ये वो उस समय के विधायक हुआ करते जो अपने आप ने विधायक भी ना मान्या करते। आम जन में यह बात थी तो अपने आप ने नूला क्या तब मैं आ रहा हूं। यूं था भी मैं तो लोगों का हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ये भी नहीं था कि आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के, या बीजेपी तो इतनी कड़क थी जो मतलब ना काम के लिए आ गया ना, मेरे बस में था तो मैंने करा। मोदी जी के बारे में क्या कहोगे जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पहले इसके बारे में मेरे से क्यों कुछ बातें खुलवाने की बात करो, थोड़ा सा तो बताओ। नहीं नहीं, आप यो बता दे, मोदी जो कहता वो करता है। मैं एक ही बात में तोड़ कर ली बात, चलो आप ही बता दो मुझे। अब प्रधानमंत्री है, मैं फालतू टिप्पणी करने में भी कोई लाभ नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय कदे मुलाकात हुई थी मोदी जी से? कोई मतलब कोई कदे भी नहीं मिले। जी जी, मैं तो एक ही बात दरवाजा जानता, एक दरवाजा का बेरा है बस। भूपेंद्र आज कांग्रेस का है, मेरी इज्जत करता है, लेकिन मेरा कोई चांस नहीं बढ़ता, ईसा नहीं चाह। और मैं कभी बीजेपी के किसी को जान नहीं, लेकिन मेरा मन में ये विश्वास, मैं किसी भी पार्टी का कोई भी मैं जाता आता नहीं, मैं तो एक ही घर, तो एक ही है मेरा। उन्हें के घर में दो हो गए, मेरा भी को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आपने नू लगा था भैया पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहा है आपकी टीम, असल में आपने यह मानिए कि भाई अब है मेरी टीम है, जिस तरीके से भाई नहीं, अब एक को मैंने ये नहीं माने मेरी टीम है, अजय मेरे साथ ज्यादा रहा है, लेकिन अभय में और अजय में भी अंतर है। अभय अटल है, एक बात कह दी तो करता है अगला। जी जी, गुस्सेल नहीं लगता थोड़ा सा छोम आ जा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो न्यू कहा करे, एक छोटा बच्चा हो, अरे हाउ आ गया सो जा, हाउ आ गया, हाउ थोड़ी आता है। अब इसके बारे में एक डर बैठा दिया लोगों ने। अब बोल रहे थे यूं समझा दो, अब मन ने बोल के दिखा दो, उनका मन तो सुने नहीं किसी को कहता जी है, और बोल के मान लिया उल्टा बोले तो हम जवाब देने को लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं बोलता, इज्जत करता। इसलिए उस लड़का भी जो पोता यो भी साथ लगा, वैसी के साथ रहे। वो बताया था ना पहले, बूढ़े कहते थे ठोड़ पड़ा पत्थर, तब तो ठोड़ पड़े। जी, तो ताऊ जी एक तो जो आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आकर आज समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद, और हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप ठीक रहो, स्वस्थ रहो, कुछ मन में हो तो बता सको हो, राजनीतिक पॉलिटिकल कोई इसी चीज टिस मन में रह रही हो, कुछ मन में ये हो मैं नहीं कर पाया, ऐसा कुछ है? देखो, एक समय होता हर बात का जी। आपका परिवार है, घर है जी, और घर में चला रहे हो आप, मान के चलो मेरे उदाहरण के तौर से जी, तो बच्चे हैं, बेटे हैं, पोता पोती है, बहुएं हैं, और काका ताऊ जो भी है, आपके मन में एक हमेशा एक चीज रहती है कि भाई मैं अपने लिए कुछ न कुछ बच्चों के लिए करके जाऊं, ठीक है। और कोई न कोई बात तो आप जिस वक्त संपूर्ण आदमी बन नहीं सकता, ये तो आप भी मानो जिंदगी का एक। जी, तो अब संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ मेरे परिवार में, क्योंकि किसी बात का लोभ प्रलोभ नहीं आया, क्योंकि कभी लालच ना मैंने दिया ना मैंने लालच लिया। जी जी, हम एक जगह डटा, एक जगह में उसके परिवार को देखा, चौटाला को। अब चौटाला भी भरी मीटिंग में अब एक हाथ उठा पकड़कर आधे उठा के, आज के बाद तो पार्टी का वारिस अब चौटाला है। चौटाला साहब ने ये मीटिंग में कहा था। हाँ, आज इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला है जी। उसने भी यूं कह दे तेज है, मैं तो नहीं मानता तेज है, और वो तेज होगा मन कह कहते दिखा दो एक बार। जी सही बात है, मैं तो उसको जवाब दे दूंगा ना, भाई तू कह के दिखाओ दो। जब वो आदमी इज्जत करता है, आपकी भी करता है, ये बैठे इनकी भी करता है, सभी की करता है। अब कोई एक आध आदमी मैंने बता दिया गलत बात कर दे, ये वो पहले एक मिसाल दे दी थी मैंने कि एक नाई का वो देकर गया था थिएटर, मैंने कहा भी ये क्या किया तने? उन्होंने एक ही बात कही थी, मायना जी ये काम मेरे बस का नहीं है, ये कहीं और ये खजाना ही है, और जो कितने लेगा देगा करा तो लेगा। मेरा पेटा भर गया इस बात से। तो ओम प्रकाश चौटाला को बहुत
महत्वपूर्ण आदमी हुए। बड़े याद आते होंगे तो। मेरे बहुत याद आता, मेरे को तो बच्चे की तरह रखता था। मैंने थोड़ा दिया तो था इंट आपको, जी जी। मैंने कभी टिकट नहीं मांगी। उन्होंने देवीलाल से कहा था जी एक टिकट दो, तो मेरे को बोलो जलदार को। जलदार कहा करते क्योंकि किसी जमाने में मैंने उसको अप्लाई कर दिया था जलदारी के लिए। जी तो ताऊ जी बड़ा धन्यवाद, नमस्कार। भाई बात ऐसी है, धन्यवाद तो आपका है। और मैं आपसे प्यार से एक बात कहता हूँ, जो आपने मेरी मन की बातें सारी सुन ली, तो इससे बड़े बात धन्यवाद तो मैं आपका करूंगा कि भी आपने मेरी ये सारी बातें सुन ली। आप बुजुर्ग हो हमारे आपको ये ताऊ पता हो। लग गया है कि भी क्या होना चाहिए और क्या इस संसार चल रहा है। ये कहीं चल रहा हो, अब तो अपन जहाँ पर बैठे हैं। पहली बात मैंने आपको एक बात में कह दिया था, बड़े बुढ़ा कहता ठोड़ पड़ा पत्थर भारी, और ठोड़ पत्थर वही है। जी राम राम ताऊ। ठीक।